दोस्तों नमस्कार। मैं शुभम तिवारी परीक्षा बालास पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी, एक बार बताइएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत में जो रूप आते हैं, बार बार रूप आते हैं, चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सी टेट का है। सी टेट का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है 20 अगस्त को। तो उसमें आपके कम से कम 2 से 3 नंबर के रूप पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि अस्मत् का रूप क्या होगा, अस्मत् का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, पंचमी का क्या होगा, षष्ठी का क्या होगा। तो हम आपको आज बताने वाले हैं किस तरीके से हम रूपों को याद करें जिससे आपके एक नंबर पक्का हो जाए, एक नंबर आपका सॉलिड हो जाए। तो इधर देख पा रहे हैं विभक्तियां होती हैं आपकी 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती हैं। और वचन होते हैं आपके 3 वचन होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला एक वचन है, फिर द्विवचन है, फिर बहुवचन है। ठीक है। सबसे पहले बचपन में हम कैसे याद करते थे? बचपन में हम याद करते थे कि अहम आबाम वयम, इस प्रकार से याद करते थे। लेकिन अब हमें बनना है मास्टर, बनना है टीचर। तो अब हम करेंगे ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे। इस प्रकार से हम रूपों को क्या करेंगे? हम याद करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। ये है आपकी प्रथमा विभक्ति, ए है आपकी द्वितीया विभक्ति, ए है तृतीया, ए चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है और सप्तमी है। इधर देखिएगा हम एक वचन को हम कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे अहम माम मया मह्यम मत मम मई। कैसे याद करेंगे? हम करेंगे कि अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। परीक्षा में पूछा जाएगा कि अस्मत् का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? आपका अहम होगा। पूछा जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? आपका माम होगा। पूछा जाए तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? आपका मया होगा। और इधर आपको देखना है पंचमी में आपका ता आता है। क्या आता है? ता अंत में आता है। कोई भी विभक्ति हो, ये थोड़ी ट्रिक है। अगर आप इसको याद करेंगे तो पंचमी विभक्ति तो आपकी याद ही हो जाएगी। फिर बात आती है षष्ठी में क्या है? षष्ठी में मम है। और सप्तमी में क्या है? सप्तमी में मई है। तो हमने क्या बताया आपको? हमने बताया है आपको कि अहम माम मया मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ये है आपकी एक वचन के रूप है। इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एक वचन के रूप ही आते हैं। अब बात आती है द्विवचन की। तो द्विवचन में देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है आबाम आबाम आबाम, अर्थात प्रथमा द्वितीया में आबाम आबाम, प्रथमा द्वितीया में आबाम आबाम, फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी आबाभ्याम 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 आबाभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में आबयो आबयो। षष्ठी और सप्तमी में आपका आबयो आबयो है। और फिर बहुवचन हम कैसे याद करेंगे? तो इसमें देखो द्विवचन में ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। लेकिन हम बहुवचन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे ही हमने एक वचन पर फोकस ज़्यादा किया, हम बहुवचन पर ज़्यादा आपको फोकस करेंगे। तो देखिएगा वयम अस्मान अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि, जो आपकी तृतीया विभक्ति है ना, तृतीया अस्माभि, ये बहुवचन का ई पेपर में आता है। क्या आता है? तृतीय विभक्ति बहुवचन अस्मत् का रूप क्या होगा? तो उत्तर रहेगा आपका अस्माभि रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर है आपका अस्माभि रहेगा। और चतुर्थी में क्या रहेगा? चतुर्थी में रहेगा अस्मभ्यम, अस्मभ्यम चतुर्थी में रहेगा अस्मभ्यम। और हमने आपसे कहा कि पंचमी में आपका क्या बचता है? ताशेष बचता है। तो अस्मत् में भी आपका ताशेष दिखाई दे रहा है, अर्थात अंत में आपका ता दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका अस्मत् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अस्मत् हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं षष्ठी पर। तो षष्टमी में आपका क्या रहेगा? अस्माकम होगा। षष्ठी में क्या रहेगा? अस्माकम। और सप्तमी में आपका अस्मासु हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर देखा बहुवचन का रूप कैसे याद करेंगे कि वयम अस्मान अस्माभि। एक बार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार आप लोग बोलते चलिएगा कि वयम अस्मान अस्माभि, असभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ये तो हो गया आपका बहुवचन का। एक बार हम थोड़ी और देख लेते हैं एक वचन में कि अहम माम मह्या मह्यम मत मम मई, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। और द्विवचन में आबाम आबाम आबाम, आबाभ्याम 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 और आभ्यो आभ्यो। कैसा लगा आप लोगों को अस्मत् का रूप? एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, इसी तरीके से जितने भी आपके रूप हैं, जितने भी आपके
शब्द रूप आते हैं, धातु रूप आते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक करके बताएंगे, क्योंकि आपको वीडियो ज़्यादा लेंदी लगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी लगने में क्या होता है, कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है और आप लोग सोचते हैं कि यार संस्कृत तो बहुत टफ है, हम किस प्रकार से याद करेंगे। तो आपका एक रूप एक वीडियो के अंदर हम आपको बताते जाएंगे। उस प्रकार से अभी फिलहाल में कल आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, तो सी टेट का एग्ज़ाम दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका बिहार का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है। जिन साथियों ने बिहार का एग्ज़ाम भरा हुआ है वो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका सबसे फेवरेट आपका पेपर आने वाला है यूपी टीईटी। तो फिलहाल में हम यूपी टीईटी की बहुत तूफानी तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो और जो कल आपका सी टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट का एग्ज़ाम पूरी आंसर की हम आपको बताएंगे परीक्षा बालास पर। तो एक बार बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो साथी नए हैं हमारे साथ वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।